नमस्ते एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी क्लास नंबर 11 सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मेरा ना माइक का ये वाला टूट गया है, इसलिए इसको हाथ में लेके पढ़ा रही हूँ, तो इसलिए कॉपी पे फोकस करो। आज ऐसे ऐसे नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। तो पार्ट 2 सिटीजन्स, आर्टिकल 5 to 11 तक सिटीजनशिप के प्रोविंस प्रदान किए गए हैं। सिटीजनशिप एक्ट 1955 अमेंडमेंट 8 बार किया गया है। CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1957 में हुआ सबसे पहले। देन 1960, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019. 5 ways to get the citizenship of India. 5 ways to get the citizenship of India. तो 1. Citizenship by birth. किसी इंसान का जन्म 25 जनवरी 1950 या उसके बाद किसी इंसान का जन्म हुआ है तो माता पिता से कोई भी भारत का नागरिक है तो वो बच्चा ही और शी में गेट द सिटीजनशिप बाय बर्थ, उसको मिल सकता है सिटीजनशिप भारत का। वही पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश वगैरह जगह से वहाँ के बच्चे भारत पे जन्म लेते हैं तो ये कानून उन पर लागू नहीं किया जाएगा। अगर फादर मदर से, एक ये भी बात है, अगर फादर मदर से कोई भी इंडियन, जैसे मदर इंडियन की नागरिक है तो उनकी बच्चे इंडियन की नागरिक बन सकते हैं क्योंकि उसकी मदर इंडिया की नागरिक है। नंबर 2 सिटीजनशिप बाय डिसेंट। 26 जनवरी 1950 में किसी भी इंसान का जन्म हुआ है या भारत के बाहर हुआ है, ये विदेशी राज्य में हुआ है तो इंसान फादर मदर से कोई एक भारत का नागरिक हो तो उसे भारत की सिटीजनशिप मिल सकती है। लेकिन CAA 1992 के तहत मदर की सिटीजनशिप से उसे बच्चे को सिटीजनशिप मिल सकती है। नंबर 3 सिटीजनशिप बाय डिसेंट। सॉरी, नंबर 2 था सिटीजनशिप बाय डिसेंट, ये नंबर 3। सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। कोई भी विदेशी भारत में आकर 5 से 7 साल तक रहे, उसका प्रूफ देते हैं और रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसे भारत की नागरिक जो प्रदान की जा सकती है। पहले 6 मंथ का था टाइम, अब बढ़ गया है। इट इज दैट ओनली, मीन्स पहले 6 मंथ का बाद था, अब ये टाइम बढ़ गया। PIO भारतीय मूल का इंसान है और भारत आकर भारत की सिटीजनशिप लेना चाहता है। PIO वाले डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करवा के सिटीजनशिप भारत से ले सकते हैं। एंड दोज वुमेन हु मैरिड टू इंडियन सिटीजन कैन ऑल्सो गेट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। भारतीय से शादी किया वो भी भारत में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं एंड भारत की नागरिकता प्रदान, मतलब भारत की नागरिक जो ले सकते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट है नंबर 4। नंबर 4 सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। अगर कोई अपने देश की नागरिकता छोड़ के भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसे हम सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन से भारत की सिटीजनशिप दे सकते हैं। लेकिन दुश्मन देश का कोई नहीं होना चाहिए।
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी लैंग्वेज है उसमें से कम एक लैंग्वेज उस इंसान को आनी चाहिए। शेड्यूल 8 में 22 लैंग्वेज बताया गया है, ठीक है। और एक और है ये सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन में कि गुड कैरेक्टर का होना चाहिए, वो सिटीजन भारत के लिए प्यार होना चाहिए, डिसरेस्पेक्टफुल नहीं होना चाहिए, कोई बाहर का दुश्मन लोग से नहीं मिला हुआ होना चाहिए। CAA के द्वारा ये हुआ कि कोई भी पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश से आकर भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान का नॉन मुस्लिम अगर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में निवास कर रहा है तो भारत का कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है तो उसे इलीगल माइग्रेट नहीं समझा जाएगा एंड सिटीजनशिप मिल जाएगा। 5th, सिटीजनशिप बाय एक्वायर्ड टेरिटरी। एग्जाम्पल, सिक्किम अलग था पहले, फिर भारत में जोड़ दिया गया, सिक्किम के लोग भारत के नागरिक बन गए। एंड नेक्स्ट, 3 ways ऑफ टर्मिनेशन। नंबर 1, रिन्यूलेशन, जब चाहे भारत की नागरिकता छोड़ सकते हैं कोई भी, अगर जो वो भारत का सिटीजनशिप है, भारत का नागरिक है तो वो भारत का सिटीजनशिप छोड़ सकता है। हम लोग किसी को फोर्स नहीं करते कि तुम भारत का सिटीजनशिप लेके रहो। नंबर 2, टर्मिनेशन बाय द गवर्नमेंट। आर्टिकल 9 में पढ़ा है, कोई भी भारत का इंसान विदेशी राज्य के नागरिकता ले लेता है तब उसका भारत का सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगा। नंबर 3, डिप्रिवेशन, कोई इंसान अगर पागल हो जाता है, बैंकक्रप्ट हो जाता है, कंगाल हो जाता है तो या दुश्मन देश से मिला हुआ होता है और अगर 5 साल का सिटीजनशिप में वो 2 साल जेल चला गया और भारत का रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है और तो इसके बाद क्या होगा, जो उसका जो भारत का सिटीजनशिप है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। यस, थैंक यू।